दुनिया में बहुत से ऐसे मकामात मौजूद हैं जो हैरान कुन, पुरअसरार और सनसनीखेज़ कहानियों का मरकज़ हैं। कुछ जगहें वक्त के साथ अजड़ गईं, कुछ कुदरती आफात का शिकार हुईं और कुछ ऐसे राज़ों में लिपटी रहीं कि उनकी हकीकत आज तक एक मामा बनी हुई है। जापान के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा ही गांव वाक़ई है जो आज तक दुनिया के लिए एक हैरत का बायस बना हुआ है। ये गांव नागुरु कहलाता है, मगर उसे गुमशुदा लोगों का गांव भी कहा जाता है। ये एक ऐसा मकाम है जहां आपको ज़िंदा इंसान कम और इंसानों जैसे दिखने वाले गुडे ज़्यादा मिलेंगे। ये गुडे आम नहीं हैं, बल्कि ये इन लोगों की जगह रखे गए हैं जो यहाँ कभी रहते थे मगर वक्त के साथ गायब हो गए। ये गांव न सिर्फ जापान बल्कि दुनिया भर के सयाहों, मुहक्किकीन और माहिरीन के लिए एक मामा बना हुआ है। आखिर यहाँ लोग क्यों नहीं रहते? ये गुडे कौन बनाता है? क्या वाकई ये गुडे किसी माफूक़ुल फ़ितरत ताकत के ज़ेर असर हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हम इस तफसीली डॉक्यूमेंट्री में जानेंगे। नागुरो गांव जापान के शिकोकू जज़ीरे शिकोकू आइलैंड पर वाक़ई है। ये जज़ीरा जापान के 4 बड़े जज़ीरों में से एक है, मगर यहाँ ज़्यादातर पहाड़ी इलाके, घने जंगलात और छोटे देहात मौजूद हैं। नागुरो उन्हीं गुमशुदा देहात में से एक है जो कभी एक आम गांव था, मगर वक्त के साथ ये एक ज़िंदा मगर वीरान गांव में तब्दील हो गया। यहाँ का मौसम है, सर्दियों में शदीद ठंडा और गर्मियों में मरतूब होता है। लेकिन आज उस गांव में शायद ही कोई रहने वाला हो, सिवाय उन बेजान गुड्डों के जो इंसानी तारीख़ में एक अनोखा पहलू रखते हैं। आज से कई दहाइयों पहले नागुरो एक आम जापानी देहात था जहां लोग खेती बाड़ी करते, माही गेरी करते और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते थे। इस गांव में दर्जनों ख़ानदान आबाद थे और ये एक खुशहाल देहात समझा जाता था। 1970 की दहाई में जब जापान में सनअती तरक्की होने लगी तो शहरों में ज़्यादा रोज़गार के मौक़े पैदा हुए। इसके नतीजे में नागुरो जैसे छोटे देहातों के लोग रोज़गार के लिए शहरों की तरफ हिजरत करने लगे। जवान लोग नौकरियों की तलाश में चले गए और पीछे सिर्फ चंद बुज़ुर्ग अफराद रह गए। 2000 की दहाई तक नागुरो तकरीबन मुकम्मल तौर पर वीरान हो चुका था। वो गांव जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज एक सुनसान और ख़ामोश मकाम में तब्दील हो चुका था। नागुरो की सनसानी और अजीब व गरीब फ़ज़ा की एक सबसे बड़ी वजह यहाँ मौजूद 300 से ज़ायद गुडे डॉल्स हैं। ये गुडे आम खिलौने नहीं हैं, बल्कि ये इन लोगों की याद में बनाए गए हैं जो इस गांव में कभी रहते थे। ये सब कुछ त्सुकिमी अयानो नामी एक जापानी खातून ने शुरू किया। वो कई साल बाद अपने गांव वापस आए और जब उन्होंने यहाँ वीरानी देखी तो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो इन लोगों की याद को ज़िंदा रखने के लिए उनके हम शक्ल गुडे बनाएंगी। आज नागुरो में हर तरफ ये गुडे नज़र आते हैं। कुछ घरों के बाहर बैठे हुए हैं, कुछ स्कूल के कमरों में बच्चों की तरह नज़र आते हैं, कुछ खेतों में किसानों की तरह खड़े हैं और कुछ ऐसे ज़ाविये से रखे गए हैं कि वो सीधा देख रहे हों, जैसे कोई हकीकत में मौजूद हो। अगरचा नागुरो एक आम गांव है, मगर यहाँ के माहौल की अजीब कैफियत ने उसे एक खौफनाक और पुरअसरार मकाम में तब्दील कर दिया है। कुछ सयाहों ने दावी किया है कि उन्हें लगा कि गुडे हरकत कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा महसूस किया जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। रात के वक्त कदमों की आवाज़ें सुनाई दें, जबकि वहाँ कोई नहीं था। क्या ये सब सिर्फ इंसानी जहन के वहम हैं या वाकई यहाँ कुछ गैर मामूली है? आज नागुरो एक पुरअसरार टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है जहाँ दुनिया भर के लोग आकर इस अजीब व गरीब मकाम का मुशाहिदा करते हैं। जापान की हुकूमत ने भी इस जगह को एक सकाफ़ती उजूबा करार दिया है और यहाँ आने वाले सियाहों के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गांव हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या ये गुडे हमेशा यहाँ मौजूद रहेंगे, या फिर वक्त के साथ ये जगह मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी? नागुरो सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि ये वक्त में क़ैद एक ऐसी यादगार है जो इस बात की इक्कासी करती है कि दुनिया कितनी तेज़ी से बदल रही है। कभी ये एक खुशहाल देहात था, फिर ये वक्त के साथ वीरान होता गया और अब ये सिर्फ गुडों का गांव बन चुका है।
یہ کہانی صرف ناگورو کی نہیں بلکہ دنیا بھر کے ان چھوٹے دیہاتوں کی بھی ہے جو وقت کے ساتھ کھو جاتے ہیں اور شاید کسی کو یاد بھی نہیں رہتے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا آپ کبھی ناگورو جانا چاہیں گے؟ کیا آپ بھی ان گڈوں کے درمیان کھڑے ہو کر محسوس کرنا چاہیں گے کہ کیا واقعی وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں؟